औरत जो सोने का जेवर पहनती है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं अगर किसी औरत के पास सोना चांदी है और वो औरत पहन रही है तब भी ज़कात देना है। अगर लॉकर में रखा है, अलमारी में रखा है, बंद करके रखा है, तब भी ज़कात देना है। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ा अहम मसला है। इमाम अबू हनीफा का कहना है औरत के बाद अगर सोना है और सोना निसाब को पहुंच रहा है, ज़कात देना है। लेकिन इमाम मालिक क्या कहते हैं, इमाम शाफई क्या कहते हैं, इमाम अहमद क्या कहते हैं, बाकी तीनों इमाम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो सोना औरत पहन रही है उस पे ज़कात नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इंसान जो चीज यूज करता है उस पर ज़कात नहीं देना है। मिसाल के तौर पर आपके पास सैमसंग का अल्ट्रा मोबाइल है, कितने का आ रहा है वो मौलाना? अल्ट्रा 1.25 लाख का शायद आ रहा है, 1,20,000 40,000। आपके पास 1.5 लाख का मोबाइल है, आपके पास 15 लाख की कार है। आपको न कार की ज़कात देना है न मोबाइल की ज़कात देना है। अरे ये घड़ी जो होती, घड़ी 2.5 लाख की घड़ी आती है, मेरी घड़ी नहीं है माफ कीजिए, लेकिन लोग पहनते हैं ब्रांडेड वो राडो और फलानी और डिमाकी, कितनी कंपनियां आती। एक मर्तबा शेख वसीउल्लाह अब्बास साहब ने मुझे एक घड़ी दी थी, मक्के में उनके घर पे मुलाकात करने गया था मैं, तो वो घड़ी बड़ी कीमती थी, मुझे नहीं अंदाजा हुआ। एक दिन मेरी अहलिया कहने लगी जरा इस घड़ी की देखिए कीमत क्या है। मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा, 5 लाख की घड़ी थी भाई साहब। अब बाद में ट्रेन में एक मर्तबा सफर के दौरान वो खो गई। अब वो तो मुझे गिफ्ट मिली थी, अपनी खरीदी होती तो हार्ट अटैक आ जाता। 5 लाख की घड़ी, तो घड़ी अगर आपके पास 5 लाख की है ज़कात नहीं देना है। आपके पास घर है, जिस घर में आप रहते हैं 1 करोड़ का घर है, ज़कात नहीं देना है। ये शरीयत का उसूल है कि पर्सनल यूज के लिए आप जो चीज इस्तेमाल करते हो उस पर ज़कात नहीं देना है। तो इमाम मालिक का कहना है, इमाम शाफई का कहना है, इमाम अहमद इब्न हंबल का कहना है कि औरत अगर सोने का कंगन पहन रही है, सोने का हार पहन रही है, सोने की ईयररिंग पहन रही है, सोने की नथिया पहन रही है, उस पर ज़कात नहीं देना। हाँ, जो अलमारी में रखा है उस पर ज़कात देना है। अब आप अहले हदीस उलमा से फतवा पूछिए कि मौलाना अगर मेरी औरत के पास सोना है, कुछ वो अलमारी में रखे हुए कुछ पहन रही है, तो क्या सब पे ज़कात देना है या सिर्फ जो अलमारी में रखा उस पे देना है? तो अहले हदीस उलमा आपको यही फतवा देंगे कि सब पे ज़कात देना है, क्योंकि दलील के एतबार से मजबूत बात यही है। नबी अकरम के पास एक औरत आई, उसके साथ एक बच्ची थी, बच्ची के हाथ में सोने के 2 कंगन थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा अतुअद्दीना ज़कातहा, क्या तू इसकी ज़कात देती है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया क्या तू ये पसंद करेगी कि इस कंगन की जगह तुझे आग का कंगन पहनाया जाए? उसने कहा नहीं है अल्लाह के नबी। उसने फौरन कंगन उतारा और कहा अल्लाह के नबी इसकी ज़कात आप ले लीजिए। पता ये चला कि औरत अगर सोने का जेवर पहनती है तो भी ज़कात देना है, लॉक करती है, अलमारी में रखती है तब भी ज़कात देना है। तो सोने का निसाब आप समझ गए, 85 ग्राम सोने पर ज़कात है। चांदी का निसाब क्या है? चांदी का निसाब जो हदीसों में बयान किया गया 200 दिरहम पे ज़कात देना है। 200 दिरहम का आज के जमाने के हिसाब से जब वजन किया गया तो 595 ग्राम चांदी का वजन निकलता है। अगर किसी के पास 595 आधा किलो से कुछ ऊपर लगभग 600 ग्राम अगर किसी के पास चांदी है तो उस चांदी पर उसको ज़कात देना है। कितनी देना है? 2.5%। अगर 1 लाख की चांदी है तो 1 लाख में 2,500 की उसको ज़कात देनी। अगर 10 लाख की चांदी है तो 10 लाख में उसको 25,000 रुपया ज़कात का निकालना है। अब यहां एक मसला और समझ लीजिए, हमारे यहाँ करेंसी नोट की शक्ल में होती है। प्यारे नबी के जमाने में करेंसी सोना और चांदी की शक्ल में थी। तो आज हमारे पास जो बैंक बैलेंस है या जो घर में कैश रखा है उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? कुछ उलमा का कहना है सोने के हिसाब से निकालेंगे, कुछ कहते हैं चांदी के हिसाब से निकालेंगे। ज्यादा मजबूत बात यह है चूंकि सोना और चांदी की कीमत में बहुत फर्क है। भाई 85 ग्राम सोना कितने का हो जाएगा? अभी है कोई मैथमेटिक्स का माहिर आदमी? कोई मास्टर साहब बैठे हैं मैथ के? भाई 10 ग्राम सोना अगर 1,25,000 का है, 10 ग्राम सोना अगर 1,25,000 का है तो मैं समझता हूं कि 85 ग्राम सोना 10 लाख के ऊपर का हो जाएगा।
यानी आप अगर सोने के हिसाब से कैश रकम की ज़कात निकालेंगे तो 10 लाख तक की रकम ज़कात से बच जाएगी। इसलिए एहतियात इसमें है कि करेंसी में, बैंक बैलेंस में, पैसे में हम ज़कात के लिए चांदी को निसाब मानेंगे। अब चांदी की मौजूदा करंट कीमत क्या है आप पता कर लीजिए और उसमें आप निकाल लीजिए कि 600 ग्राम चांदी की कितनी कीमत निकलती है। अगर मिसाल के तौर पे चांदी की कीमत इस वक्त अगर 2 लाख है और 2 लाख रुपए में 1 केजी चांदी मिल रही है, मैं मिसाल दे रहा हूं, करंट कीमत आप पता कर लीजिए, तो आपको 2 लाख रुपए के हिसाब से 600 ग्राम चांदी यानी लगभग 1,20,000 रुपया 600 ग्राम चांदी की कीमत हुई। अगर इतना आपके पास बैंक बैलेंस है या इतना आपके पास घर में कैश पैसा है और वो पैसा आपके पास साल भर रहता है, उस पर आपको ज़कात निकालना है। कितना निकालना है? 2.5%, 2.5% आपको ज़कात निकालना है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है 25,000 निकालना है, 1 लाख रुपया है 2,500 रुपया निकालना है। ये चांदी की ज़कात हो गई, सोने की ज़कात हो गई, कैश की ज़कात। अब एक बिजनेसमैन आदमी, उसकी यहां दुकान है जयनगर में और दुकान पे उसके 10 लाख का माल रखा हुआ है और उसका माल जो है वो रोटेट होता रहता है। कभी 10 लाख का माल है, बिक गया तो 8 लाख का बचा, और माल आ गया तो 15 लाख का हो गया। वो कैसे ज़कात निकालेगा? तो उसका भी तरीका समझ लीजिए। तिजारत करने वाला बिजनेसमैन ज़कात कैसे निकालेगा? वो अपने सारे एसेट्स की कीमत निकालेगा। अगर वो दुकानदार है तो दुकान पे जितना माल है उस पूरे माल का कैलकुलेशन करेगा। मान लीजिए कि अगर उसकी दुकान पे 10 लाख का माल है, उसको नोट कर लेगा 10 लाख रुपया मेरे पास माल की शक्ल में। फिर बैंक में बैलेंस कितना है उसको भी ऐड कर लेगा, फिर कैश कितना है उसको भी ऐड कर लेगा, फिर मार्केट से जो पैसा लेना है उसको भी ऐड कर लेगा और फिर मार्केट में जो पैसा देना है उसको माइनस करेगा और उसके बाद जो रकम आएगी वो उसका पूरा माले ज़कात माना जाएगा और उसका 2.5% उसको निकालना है। चूंकि तिजारत और बिजनेस में माल रोटेट होता रहता है, इसलिए उसमें हम साल का कोई एक दिन फिक्स कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम रमजान की 1 तारीख को या 10 तारीख को अगर ज़कात निकालते हैं, हम 10 तारीख को कैलकुलेट कर लेंगे कि आज की तारीख में मेरे पास कितने का माल है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना मार्केट में देना है, कितना लेना है। उस हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद जो माल तिजारत आएगा उसका 2.5%, अगर उसका पूरा माल 20 लाख का है तो 20 लाख में वो 50,000 की ज़कात निकालेगा। बात समझ में आ गई? ये हो गई आपकी सोने की ज़कात, चांदी की ज़कात, कैश की ज़कात, माल तिजारत की ज़कात। अब आइए, चूंकि देहात में खेती भी होती है, खेती की ज़कात हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या खेती की ज़कात है? आइए कुरान से पूछते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 267 में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो जो तुम कमाते हो, जो तुम हलाल कमाई कमाते हो, पाक कमाई कमाते हो, उसमें से ज़कात निकालो। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और जो जमीन से हमने निकाला है उसमें से भी ज़कात निकालो। पता ये चला कि जमीन से पैदा होने वाली चीजों पर भी आपको ज़कात देना है। और एक चीज और नोट कर लीजिए कि सोने की ज़कात कब देना है? जब साल पूरा हो जाए। चांदी की ज़कात कब देना है? जब साल पूरा हो जाए। कैश की ज़कात कब देना है? जब साल पूरा हो जाए। मगर खेती की ज़कात कब देना है? अल्लाह ने फरमाया, व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, जिस दिन खेती कटे उसी दिन उसका हक दो। जिस दिन आपने खेती को काटा है, धान को काटा है, मकई को काटा है, उसी दिन उसकी ज़कात आपके ऊपर फर्ज हो। अच्छा, अब यहां एक बात और नोट कर लीजिए, चाहे फल फ्रूट की ज़कात हो, चाहे अनाज की ज़कात हो, उसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन यह है कि वो नापी या तौली जा सकती है। जैसे आम है, तौला जा सकता है। जैसे आपका कोई भी फल है जो तौला जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है, उस पे आपको ज़कात देना है। अनाज में आपका मकई हो गई, गेहूं हो गया और इसी तरीके से धान हो गया, इन सब की आपको ज़कात देना है। और उसमें एक मसला और याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फीमा सकतिस समाउ औ कान उसरियन अलुश, कि जो आसमानी बारिश से जिसकी सिंचाई हो रही है।
आपको अलग से ट्यूबवेल नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको नल नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको पंप नहीं लगाना पड़ रहा है। आसमानी बारिश से या नदी से या नाले से वो सैराब हो जा रही है, खुद ब खुद उसकी सिंचाई हो जा रही है, जमीन की अपनी तरी से वो चीज तैयार हो जा रही है। उस पे आपको 10% ज़कात देना है। जितनी भी आपके पास वो चीज पैदा हो रही है उसका 10वां हिस्सा, अगर आपके पास, मैं मिसाल दे रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा, 1 कुंटल अगर वो चीज पैदा हो रही है तो 1 कुंटल पे आपको 10 किलो देना है। लेकिन अगर आप खुद सिंचाई कर रहे हैं ट्यूबवेल के जरिए, मशीन के जरिए, पंप के जरिए, तो फिर उसका हाफ आपको देना है, यानी 5% आपको ज़कात देना है। आपको 100 रुपये में 5 रुपया ज़कात देना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि गल्ले का निसाब क्या है, कितने गल्ले पर हमें कितने अनाज पे ज़कात देना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा फीमा खम्सति औसतिन सदका, 5 वस्क से कम में ज़कात नहीं है। 1 वस्क कितना होता है? 60 सा का, 60 सा का 1 वस्क होता है, और 5 वस्क से कम में ज़कात नहीं है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 5 वस्क का मतलब हो गया 7.5 कुंटल। अगर आपका धान 7.5 कुंटल है, मकई 7.5 कुंटल है, और इसी तरीके से जो भी अनाज आप पैदा कर रहे हैं उस पर अगर 7.5 कुंटल या उससे ज्यादा वो निकल रहा है, तो जिस दिन आप कटाई करते हैं उसकी ज़कात आपको देना है। चाहे आप उसी की शक्ल में दीजिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर आप आसमानी बारिश से खेती हो रही है तो 10% देना है, और ट्यूबवेल वगैरह के जरिए कर रहे हैं तो 5% देना है। अब एक सवाल पैदा होता है, हमने सब्जी निकाली है, आलू बोया है, हमने बैगन बोया है, हमने सब्जी अपने खेतों में बोई है, तो सब्जी की ज़कात देना है कि नहीं देना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा फिल खज़रावाति सदका, सब्जी की आपको कोई ज़कात नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर वो सब्जी आप मार्केट में बेच रहे हैं, आप अपने यूज में ले रहे हैं, रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, सब्जी पे ज़कात नहीं है। लेकिन सब्जी आप बेच देते हैं तो फिर वो माले तिजारत है। जब आप उसको बेचेंगे तो उससे जो कीमत आपको मिल रही है उस कीमत को आप अपने कैश रकम में जोड़ेंगे। अगर वो कैश रकम आपकी 595 ग्राम चांदी से ऊपर की बन रही है तो उसकी ज़कात आपको। अगर आलू आप अपने खेत में बो रहे हैं और आलू आपने मान लीजिए बेच दिया, 2 लाख का आलू बिक गया, या 2 लाख की आपकी सब्जी बिक गई, तो वो 2 लाख रुपया आपके कैपिटल में जोड़ा जाएगा और उसकी ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी। एक मसला और समझ लीजिए, मकान पे ज़कात नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, जमीनों का कारोबार कर रहा है, 10 लाख की जमीन कटिहार में लेके बैठा है, 10 लाख की पूर्णिया में लेके बैठा है, 10 लाख की अररिया में लेके बैठा है, तो अब ये जमीन उसकी माले तिजारत मानी जाएगी। और जिस तरीके से दुकानदार अपने माल की ज़कात निकालता है, रियल एस्टेट का काम करने वाला जितनी जमीनें उसके कब्जे में हैं उनकी वो ज़कात निकालेगा। करंट वैल्यू, अगर हमने 10 लाख की जमीन खरीदी थी और इस मकसद के लिए खरीदी थी कि ज्यादा कीमत होगी तो बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदी थी और साल पूरा हो रहा है तो हमें ज़कात देना है। हाँ, अगर हमने जमीन इसलिए खरीदी थी हमारे बच्चों के काम आ जाए, या हमारा मकसद क्लियर नहीं, हमने जमीन खरीद के छोड़ दी, हम उसमें दुकान भी बना सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, अगर मकसद क्लियर नहीं है तो ज़कात नहीं देना। अगर मकसद क्लियर है कि आपने बिजनेस पर्पज से जमीन खरीदी थी तो जमीन को भी ज़कात, जमीन पर भी ज़कात आपको देना पड़ेगा। और एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर आपके पास जमीन है, घर है, तो घर पे तो ज़कात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर में लोगों को किराए पे रखते हैं, दुकानें किराए पे आपने दे के रखी है, होटल खोल के रखा है, पेट्रोल पंप खोल के रखा है, तो उससे जो रेंटल आ रहा है, जो किराया आ रहा है, उस किराए पर आपको ज़कात देना है। वो किराया आपकी कैपिटल में जोड़ा जाएगा और उसकी ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी। अब इसके अलावा ज़कात के मुतालिक कुछ बातें और आप समझ लीजिए। ज़कात में एक कंडीशन ये भी है कि ज़कात मुसलमान पर फर्ज है और उसके ऊपर फर्ज है जो उस माल का मालिक हो। जब तक आप किसी चीज के मालिक नहीं हैं आपको उसकी ज़कात नहीं देना है।
और इसी तरीके से एक कंडीशन उलमा ने यह भी लिखी है कि आजाद को ज़कात देना है, गुलाम के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। तो ज़कात की ये सारी कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो आपको ज़कात देना है। और अगर आप ज़कात नहीं देंगे तो मैंने हदीसें भी आपको पढ़ के सुनाई, कुरान की आयत भी पढ़ के सुनाई कि दर्दनाक अज़ाब होगा। और अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया कि जब कोई कौम अपने माल की ज़कात नहीं निकालती है, इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है। आज आप देखें, हर साल हम देखते हैं कि बिहार में सूखा पड़ गया, किसान ने आत्महत्या कर ली, पैदावार नहीं हुई, आम की फसल बर्बाद हो गई, धान की फसल बर्बाद हो गई। ये जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, ये जो बारिश समय से नहीं हो रही है या ज्यादा हो जा रही है या बहुत कम हो रही है, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि आज अपने माल की हम ज़कात सही तरीके से नहीं निकालते। मेरे भाइयों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में जीएसटी दे रहे हैं, साल में इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, हम ज़कात क्यों दें? अगर ऐसी बात कोई कहता है, अपने ईमान की खैर मनाए हुए इंसान। ज़कात कोई टैक्स नहीं है, माफ करना, आप जीएसटी देते हैं, ये टैक्स है जो इंडियन गवर्नमेंट आपसे लेती है। ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात इबादत है, ज़कात आपके माल में अल्लाह का हक है। ये माल धरा का धरा रह जाएगा मेरे प्यारे साथी। जिस दिन आप मरेंगे ये सारा माल दूसरों के लिए छोड़ के जाएंगे। इस माल की मोहब्बत लेके सीने में कब्र में चले जाएंगे और मुनकर नकीर आएंगे, वहां आपका माल आपके काम नहीं आएगा मेरे साथी। आज जुमा का दिन था, जुमा की नमाज में आपने अगर किसी मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ी होगी, अगर इमाम साहब ने सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ी होगी तो दूसरी रकात में ये आयत भी आपने सुनी होगी, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ने तुमको जो रोजी दी उसमें से खर्च करो, इसके पहले कि मौत आ जाए। मौत आ जाए फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, और इंसान ये कहे कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं बहुत सदका खैरात करूंगा, मैं बहुत ज़कात निकालूंगा, मैं नेक बन जाऊंगा। मौत का टाइम जहां फिक्स है मेरे भाइयों, जब फिक्स है वही मौत। अभी बड़ी करंट न्यूज आपने सुनी होगी, जो सऊदी अरब में हादसा हुआ है और उम्रा करने वाले ज़ायरीन की जो बस टकरा गई है जाकर के डीजल के टैंकर से। कितना खतरनाक हादसा हुआ। एक ही फैमिली के 17 लोग हलाक हो गए। उसमें दादा भी है, उसमें पोता भी है, उसमें बहू भी है, उसमें ससुर भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आराम से बस में सो रहे थे। वो तो ये सोच के गए थे हम तो उम्रा करने जा रहे हैं, घर जाएंगे, लोगों को खजूर बांटेंगे, जमजम बांटेंगे, फोटो दिखाएंगे, अपने उम्रा की दास्तान सुनाएंगे, अपने सफर की दास्तान सुनाएंगे। आज वो खुद दास्तान बन गए। आज उनकी लाशों का आता पता नहीं है, जल के खाक हो गए मेरे प्यारे साथी। इसलिए मेरे भाइयों, ज़कात में चोरी न करो, अपने माल की ज़कात निकालो। और मुझे अफसोस होता है, कुछ लोग नमाज के तो पाबंद होते हैं, रमजान का रोजा पाबंदी से रखते हैं, लेकिन ज़कात के मामले में बड़े लापरवाह होते हैं। मसला नोट कर लो, इस्लाम के 5 पिलर्स में रोजे का नंबर 4थे नंबर पे है और ज़कात का नंबर 3रे नंबर पे है। ज़कात रोजे से भी ज्यादा अहम है, रोजा बाद में है, ज़कात पहले है। और आप कभी गौर कीजिएगा, कुरान में जहां जहां नमाज का बयान है वहां पैरेलल साथ में अल्लाह ताला ने ज़कात का बयान किया है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो। आप कुरान में कई मकामात पर देखिए कि नमाज के साथ अल्लाह ताला ने ज़कात का जिक्र किया है। और एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा, ज़कात देना जितना अहम है, ज़कात का अगर कोई हकदार नहीं है और ज़कात ले रहा है उतना ही बड़ा वो गुनहगार है। अगर आप ज़कात के हकदार नहीं हैं और आप ज़कात वसूल रहे हैं, दुनिया में आपका मकान बन जाएगा, दुनिया में बैंक बैलेंस बन जाएगा, लेकिन आखिरत आपकी बिगड़ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इंसान सवाल करे, लोगों के सामने हाथ फैलाए और वो उसका हकदार नहीं है, वो कयामत के दिन इस हाल में आएगा, लैसा फी वजही मुज़अतु लहमिन, उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा।
कंकाल की तरह उसका चेहरा होगा, उसका चेहरा मनहूस होगा, उसका चेहरा देख के लोग समझ जाएंगे ये ज़कात मांगा करता था, ये खैरात मांगा करता था। इसलिए मेरे भाइयों, खुददार बनो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, उन्होंने नबी से कोई चीज मांगी, कोई सवाल किया, नबी ने दे दिया, फिर मांगी, फिर दे दिया, फिर मांगी। नबी ने कहा, ऐ हकीम बिन हिजाम, अगर ये माल की जरूरत है और तुम मांग रहे हो तो अल्लाह बरकत देगा, और अगर अपने नफ्स को जलील करके तुम ये माल मांग रहे हो, तुम मोहताज नहीं हो, जरूरतमंद हो, तुम माल मांग रहे हो, तो ये माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, वबाल बन जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते थे कि अपनी साड़ी की जब ज़कात निकालते थे तो वो डिफेक्टिव साड़ियों की शक्ल में ज़कात निकालते थे, और डिफेक्टिव साड़ियों को जब वो ज़कात में देते थे, और बहुत सारे बिहार बंगाल के चंदा लेने वाले जब ज़कात लेने जाते थे तो उनको वही डिफेक्टिव साड़ियां दे देते थे, और अपने कैलकुलेशन में उसको ओरिजिनल कीमत जोड़ते थे। मान लो अगर ओरिजिनल कीमत साड़ी की 5,000 है और डिफेक्टिव में मार्केट में वो 1,000 की बिक रही है, तो वो 1,000 नहीं जोड़ते थे, वो 5,000 जोड़ते थे। तो शेख ने कहा कि आज मकई की ज़कात निकाल रहे हैं, अब उसमें जो सबसे रद्दी है वो हम ज़कात में दे रहे हैं, सबसे निचली जमीन वाली वो ज़कात में दे रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिज़ी, जब अपने माल की ज़कात निकालो तो रद्दी माल की ज़कात मत निकालो, जो तुम लेना नहीं चाहते हो वो दिया मत करो। इसीलिए अल्लाह के नबी जब किसी को ज़कात लेने भेजते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि बहुत आला माल की ज़कात मत लो और बहुत लो क्लास की ज़कात मत लो। एवरेज, कोई खजूर का कारोबार कर रहा है, बहुत उसके पास हाई क्वालिटी की भी खजूर होगी, लो ग्रेड की भी खजूर होगी, तो ज़कात में एवरेज क्लास की जो बीच की है, दरमियान की है, वो ज़कात में हम लेंगे। तो अनाज में भी वही मसला है, अगर आप अनाज में ज़कात में बिल्कुल थर्ड क्लास का गल्ला निकाल रहे हैं तो ये गलत है। देखिए, खेती के बहुत सारे मसाइल, चूंकि मैं किसान नहीं हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ खेती नहीं होती, तो खेती के बहुत सारे मसाइल से मैं नावाकिफ भी हूँ। अब मैं सुनता हूँ और पढ़ा भी है, जानता भी हूँ कि खेती में हमारे यहाँ बटाई पर भी खेती लोग देते हैं और अधिया पे देते हैं, तो उसमें तो बहुत सारी शक्लें ऐसी भी हैं जो नाजायज है। आप उलमा से उसकी डिटेल पता कर लें कि बटाई और अधिया पे जो जमीन देते हैं उसकी कौन सी शक्ल जायज है, कौन सी शक्ल नाजायज है, और उसमें उसूल वही रहेगा कि जितने माल के हम मालिक हैं उतने के हमको ज़कात देना है। देखिए, अगर कोई किसी खेत का या जमीन का या घर का एक मुश्त वो एक रकम ले लेता है, 10 लाख रुपया मैंने ले लिया और जमीन मैंने आपको दे दी, खेत मैंने आपको दे दिया, अब आप उससे फायदा उठा रहे हैं और आप मकान में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती से आप फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद साल भर के बाद, 2 साल के बाद आप मेरे पास आए, मैंने आपको रकम वापस कर दी, आपने मुझे खेत वापस कर दिया। यही शक्ल है ना, ये शक्ल हराम है। ये शक्ल क्यों हराम है समझ लीजिए उसकी बात। शरीयत ये कहती है कि आप किसी को भी अगर पैसा उधार देते हैं तो उधार पैसे पर आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अब ये बहुत बड़ा उसूल है शरीयत का कि आप किसी को भी कर्जा अगर देते हैं, आप कर्जे पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, किसी भी तरीके का प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये मोबाइल दिया और आपसे मैंने 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया, तो ये मोबाइल मैंने आपके पास गिरवी रखा है, ये बतौर गारंटी मैंने रखा है। आप इस मोबाइल को चला नहीं सकते, अगर आप चलाएंगे सूद होगा। इसी तरीके से अगर मैंने 1 लाख रुपया किसी से लेकर के उसको मैंने अपना मकान दे दिया और वो आदमी उस मकान में रह रहा है और मैं उससे कोई किराया नहीं ले रहा हूं, और फिर जब वो मकान खाली करता है वो पैसा वापस लेता है, तो ये गलत शक्ल है, ये उस सूद की शक्ल है। अब यही शक्ल अगर खेती में हो रही है तो खेती में भी गलत है, जमीन में भी गलत है, सामान में भी गलत है। आप उसको अपने अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। वल्लाहु आलम बिस्मिल्लाह। एक भाई साहब ने 2 सवाल किए हैं जी, उनमें से एक सवाल शेख के हवाले कर रहा हूँ। बेटा को अब्बू जान कह के बुला सकते हैं या नहीं? शेख अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा मुझे मुनासिब बात नहीं लगी। देखिए, शरीयत का एक उसूल है कि आपकी आम बोल चाल में अगर आप कोई बात बोलते हैं तो शरीयत ये कहती है कि उर्फ का एतबार होगा। उर्फ में आप उस चीज से क्या मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों को कहीं कहीं पापा भी बोलते हैं
हमारे यहाँ पापा बाप को बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या छोटे बच्चे को अगर कोई पापा बोलता है तो क्या इस नीयत से बोल रहा है कि ये मेरा बाप है? नहीं। तो यहाँ पे अगर हमारे उर्फ में छोटे बच्चों को लोग साले बोल रहे हैं तो वहां साले से कोई मुराद अपनी बीवी के भाई को नहीं ले रहा है। बनारस में आप गालिबन आपके यहाँ अगर किसी को साले बोल दिया जाए तो नाराज हो जाएगा आदमी, भाई गाली दे दिया। बनारस में बहुत सारे लोगों की बोलचाल में, बनारस और मऊ में जो हमारे भाई पढ़े हैं वो जानते हैं, वहां बोलचाल का एक कल्चर का एक हिस्सा है, बात बात पे साले बोलते हैं। तो इस तरीके के जो अल्फाज हैं उसमें हम उसके माना को तय करने में हम ये देखेंगे कि समाज में क्या माना लिया जाता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि बच्चों को साला कहना मुनासिब नहीं है, हराम का लफ्ज इस्तेमाल करने से हमें परहेज करना चाहिए। डायरेक्ट इसको हराम नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से आपने कहा छोटे बच्चों को अब्बू जान जो बोलते हैं, भाई अब बच्चों को अब्बू क्यों बोलेंगे आप? ऐसे भी बोलना मुनासिब नहीं लगता है। लेकिन अब ये यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग अपनी बीवी को प्यार में जो है मोहब्बत में कुछ भी बोल देते हैं, अरे मेरी अम्मा ऐसे बोल देते हैं। तो शरीयत में अगरचे जो जिहार की शक्ल बताई गई कि बीवी को अगर माँ की पीठ की तरह कह दिया जाए तो बीवी हराम हो जाती है, वो चीज यहाँ मुराद नहीं है। इंसान उस नीयत से अपनी बीवी को अम्मा नहीं कहता है, मगर नहीं कहना चाहिए, मुनासिब नहीं है, गलत है ये। इस तरीके के जो अल्फाज हैं उनसे बचना चाहिए। अभी एक मसला हमारे सामने आ जाया, एक साहब ने एक औरत से निकाह किया, अभी रुखसती नहीं हुई है, निकाह हुआ है। औरत से उनकी बातचीत हो रही है मोबाइल पे, जायज भी है, निकाह अगर हो गया है तो जायज भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर निकाह हो गया है तो रुखसती कर देनी चाहिए। रुखसती ना करने का नतीजा क्या होता है? मोबाइल पर हर तरीके की बात होती है और कभी कभी बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। तो शौहर ने बीवी से क्या कहा गुस्से में कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब बीवी बेचारी परेशान है, उसने मसला पूछा कि मौलवी साहब शौहर ने ऐसा बोल दिया मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो मैंने कहा अगर उसने तलाक की नीयत से बोला था तो तलाक हो जाएगा। शरीयत का मसला यही है, अगर आपने जिस नीयत से बोला है, अगर आपने बीवी से इस नीयत से बोला है कि तलाक दे रहे हैं और आपने कहा मैं तुझे छोड़ रहा हूं तो तलाक हो जाएगा। तो शौहर ने कहा नहीं मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मैंने गुस्से में ऐसे कहा था। मैंने कहा आइंदा आप गुस्से में भी इस तरीके का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमें अल्फाज के चुनाव में भी बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हल्दी लगाना, शादी ब्याह में हल्दी लगाने पर मैं पहले भी तकरीर में बोल चुका हूं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरे तरीके से गैर इस्लामी कल्चर है, हिंदुआना कल्चर है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, हिंदू मजहब में हल्दी ये शुभ मानी जाती है, बरकत की अलामत मानी जाती है। हल्दी ठीक है, उसके अंदर कुछ फायदे भी हैं, स्किन ग्लो करती है उससे। अगर आप एक दवा के तौर पे हल्दी लगा रहे हैं, शादी के पहले दुल्हन लगा रही, दुल्हा लगा रहा है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन पूरी एक सेरेमनी करना हल्दी के नाम से, सारी लड़कियों का पीले पीले कपड़े पहनना, लड़कों का पीले पीले कपड़े पहनना, खाना करना, ये पूरा गैर इस्लामी कल्चर है और हमें इससे बिल्कुल बचना चाहिए। ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम की रोशनी में ये गलत है। हमारे समाज में ये तो बहुत ही गलत रिवाज चल पड़ा है कि आजकल मंडप सजाया जाता है हल्दी रस्म में, तो ये सरासर नाजायज़ है, हराम है, हराम है। शेख का चूँकि ज़कात के ताल्लुक़ से ही ख़िताब हुआ और मुदल्लल ख़िताब हुआ माशाअल्लाह, लेकिन एक भाई साहब ने सवाल किया है, इनके सवाल का जवाब शेख ने तफसीलन दे दिया है, इसलिए मुनासिब नहीं मालूम होता है। जलसा कमेटी की तरफ से एक सवाल है कि घर के पीछे बाप दादे की कब्र है, मजबूरी में या वक्त ज़रूरत क्या उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? बिल्कुल ट्रांसफर किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, सहाबा के अमल से ऐसा सबूत मिलता है कि ज़रूरत पड़ने पर कब्रों को मुंतकिल किया जा सकता है। और चूँकि ये ज़कात के ताल्लुक़ से बहुत ही हसास मौजू है और इनकी तरफ से जो सामने खड़े हैं एक सवाल है इसी ताल्लुक़ से कि आजकल हमारे बिलखुसूस नौजवान नस्ल ख़ासकर मोबाइल, लैपटॉप या दीगर अशिया, मोटरसाइकिल, कार लोन पे लेते हैं, किस्त पे लेते हैं, तो क्या ये जायज़ है? देखिए ये सवाल है ना जी। दो बातें आप समझ लीजिए, बहुत अहम सवाल है ये और इसका जवाब समझने की ज़रूरत है। आज मोबाइल की दुकान चलाने वाले अक्सर जो है वो लोन पे फ़ोन के नाम से ऐड भी चलाते हैं।
शरीयत ये कहती है कि अगर मेरे पास एक मोबाइल है और आप मेरे पास मोबाइल लेने आए, मैंने कहा भाई साहब अगर आप कैश में लेंगे मैं 10,000 का दूंगा, अगर आप उधार लेंगे किस्त पर लेंगे मैं 12,000 का दूंगा। शरीयत कहती है कोई हरज की बात नहीं। अगर कीमत तय है, पहले से मुतय्यन है, तो नगद की कीमत अलग और उधार की कीमत अलग हो सकती है। लेकिन अगर हमने ये कंडीशन लगाई कि आप महीने की 1 तारीख को आपने EMI पे नहीं किया, 2 तारीख को हम 50 रुपया 100 रुपया पेनल्टी लगा देंगे, 5 तारीख तक अगर आपने EMI पे नहीं किया हम आपका मोबाइल बंद कर देंगे, ये शर्त गलत है और ये उसको सूदी शक्ल बना दी। दूसरी बात ये कि जो आदमी मोबाइल बेच रहा है, जो 2 व्हीलर बेच रहा है, जो 4 व्हीलर बेच रहा है, जो उसका मालिक है, वो आपको फाइनेंस कर सकता है, थर्ड पार्टी फाइनेंस नहीं करेगी। अगर थर्ड पार्टी फाइनेंस करेगी तो सूद माना जाएगा। तो आज मोबाइल की दुकानों पर जो भी मोबाइल आपको लोन पे दे रहा है वो खुद नहीं दे रहा है, वो बजाज फाइनेंस के थ्रू दे रहा है, वो किसी कंपनी थर्ड पार्टी के थ्रू दे रहा है। तो थर्ड पार्टी के जो थ्रू दे रहा है तो फिर आपका सौदा उस दुकानदार से नहीं हुआ, दुकानदार को तो अपने मोबाइल की कीमत मिल गई, अब आपका जो सौदा हुआ है वो बजाज फाइनेंस से हुआ है, आपका बैंक से लोन पास हुआ है, तो बैंक से आपने उधार लिया, आपने सामान नहीं लिया, आपने बैंक से पैसा उधार लिया है। 10,000 का मोबाइल था, बैंक ने वो 10,000 मोबाइल के दुकानदार को दे दिया और उस 10,000 पर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेकर के आपसे 12,000 15,000 ले रहा है, प्लस हर महीने आपसे जो है EMI पर फाइन लेगा। इसलिए मेरे और जज़ाकुमुल्लाह, चूँकि वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, जयनगर के इस प्रोग्राम में लगातार दूसरी मर्तबा शामिल होने का मौका मिल रहा है। कटिहार और उसके अतराफ के प्रोग्रामों में जिन प्रोग्रामों के इंतजाम की और उसके वॉलंटियर्स की मेहनत की और उसके मैनेजमेंट की तारीफ की जाती है, उन चंद प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम जयनगर का भी, और बहुत अच्छी बात यह लगी, आमतौर से सीमांचल के जलसों में यह चीज नजर नहीं आती कि तमाम मुकर्रिरीन के उन्वानात पहले से तय कर दिए गए और उन्वान भी वो रखा गया जिसकी समाज को जरूरत है। जिस टॉपिक और जिस विषय पर समाज में बोले जाने की जरूरत है वही टॉपिक दिया गया। मुझे जो उन्वान मिला है वो बहुत अहम उन्वान है। हो सकता है कि आप ये सोच के आए हों कि अब्दुल गफ्फार साहब जिस अंदाज में जिस तर्ज में तकरीर करते हैं, वाकयात पेश करते हैं, हो सकता है वो चीज आपको ना मिले, लेकिन एक बात की गारंटी दे रहा हूं कि जिस मौजू पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ये मौजू यहां बैठे हुए तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत गौर से इसको सुनने और समझने की जरूरत है। कल इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम कटिहार ही के एक इलाके में था। ये आपका कौन सा इलाका था? हाँ, रत्नी में था। रत्नी में कल जब मैं पटना से आ रहा था तो रास्ते में गांव से, रत्नी गांव से 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह मेला लगा हुआ था। वो मेला किसी मंदिर का लगा था और मेले का ताल्लुक आमतौर से आप गौर कीजिएगा किसी न किसी मंदिर से या किसी गैर मुस्लिमों के त्योहार से ही होता था। इस्लाम का या मुसलमानों का कोई मेला नहीं था। तो वहां बड़ा रश लगा हुआ था। तो वहां से जब मैं गुजरा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारे सीमांचल के जलसों में जो माहौल होता है वो किसी मेले से कम नहीं होता। जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग रोड पर मिल जाएंगे आपको।
और लड़के भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी। वो इस्लाम जो मर्द और औरत के इख्तिलात से मना करता है, आप गौर कीजिए, जलसे जैसी पाकीज़ा मजलिस में जम करके इख्तिलात मर्दो ज़न होता है। रास्ते में दुकानें लगी हैं, नौजवान वहां पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, इशारेबाजी हो रही है, बातें हो रही हैं, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं यहां बयान भी नहीं कर सकता। और ये बात हम उलमा के दरमियान कई बार ये बात आई कि हमें अपने जलसों की इस्लाह करने की जरूरत है। कई बार ये भी हुआ, जलसे वालों ने इश्तिहार पे लिख दिया कि किसी दुकान की इजाजत नहीं होगी, कोई स्टॉल नहीं लगेगा, जलसा फीका पड़ गया। एक जगह जलसे में मैंने देखा, भी झारखंड में एक प्रोग्राम था, वहां लेडीज का इंतजाम ही नहीं रखा लोगों ने, कहा लेडीज का रखेंगे तो मुसीबत आएगी। तो हमें और आपको बहुत सीरियस होकर इस मसले पर गौर करने की जरूरत है। जलसों की समाज को जरूरत है, जलसों के जरिए बेदारी आती है, जलसों के जरिए बहुत सारे मसाइल का हल उम्मत के सामने आता है। लेकिन अगर इन जलसों से समाज में कुछ बुरी चीजें भी आ रही हैं तो हमें उसको बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। आप अपने जलसों को मेले ठेले से पाक कीजिए। और कल गैर मुस्लिमों का वो मेला देख करके मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे यहाँ जो जलसों में जो मेले की कैफियत है वो गैर मुस्लिमों ही के जरिए आई। मुझे मौजू मिला है ज़कात के ऊपर। ज़कात है क्या? ज़कात इस्लाम के उन 5 पिलर्स में से एक चीज है जिसके ऊपर इस्लाम की बुनियाद कायम है। सही बुखारी की 5वीं हदीस जो बच्चों को स्कूल में रटाई जाती है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, छोटे छोटे बच्चे याद करते हैं। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहली चीज इसकी गवाही देना। व इकामिस सला, नमाज कायम करना। व ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। व सौमी रमज़ान, रमज़ान का रोजा रखना। व हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के घर का हज करना जो वहां जाने की ताकत रखता। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, तो इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, उसमें से एक ज़कात है। और ये बात नोट कर लीजिए, अगर कोई मुसलमान ज़कात का इनकार कर दे, वो ये कह दे कि मैं ज़कात को नहीं मानता, वो ये कह दे कि ज़कात फर्ज नहीं है, तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। बिल इत्तेफाक वो इंसान काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। ज़कात अगर कोई इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। और अगर कोई ज़कात नहीं देता है, ज़कात उसके माल के ऊपर फर्ज है, उसके पास इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतना गल्ला है, इतना माल है जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है, और फिर भी वो ज़कात नहीं देता है, उसका अंजाम क्या होगा? ये कुरान से पूछते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 में, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दीजिए। दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह ताला इतना बोल देता दर्दनाक अज़ाब होगा, इंसान के डरने के लिए इतना काफी था। अल्लाह ने इतने पर बस नहीं किया, अल्लाह ने ज़कात चोरों के अज़ाब की डिटेल बयान की, कैसा अज़ाब दिया जाएगा। फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम।
जिस माल की तू ज़कात नहीं निकालता था, जिस सोने चांदी की तू ज़कात नहीं निकालता था, वो सोना चांदी कयामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसके जरिए तेरे पहलुओं को दागा जाएगा, तेरी पेशानियों को दागा जाएगा, तेरी पेशानियों को, तेरे पहलुओं को दागा जाएगा, तेरी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ऐ ज़कात चोरों, ऐ अल्लाह की राह में ज़कात ना निकालने वालों, ये तुम्हारे ज़कात ना निकालने का पनिशमेंट है, ये तुम्हारे ज़कात ना निकालने की सजा है। और जानते हो सबसे पहले पेशानी को दागा जाएगा। क्यों? ज़कात लेने कोई आता है तो सबसे पहले पेशानी पर बल पड़ता है। ये कौन सी मुसीबत आ गई? पहले पेशानी को दागा जाएगा, उसके बाद पहलू को दागा जाएगा, क्योंकि ज़कात जिसको नहीं देनी होती है, ज़कात लेने वाला आया देख करके पहलू बदल लेता है, पहलू को दागा जाएगा। और पहलू बदलने के बाद पीठ दिखा करके भाग जाता है, इसलिए फिर पीठ को दागा जाएगा। पेशानी, पीठ और पहलू तीनों को दागा जाएगा। ये तो एक अजाब होगा। अभी इतने पर बस नहीं है, एक और अजाब होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़काता, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उसकी ज़कात ना निकाले, उसका माल क़यामत के दिन मुस्सिल लहू शुजाअन अक़रा, गंजे सांप की शक्ल में लाया जाएगा। अच्छा, सांप, अभी आज एक साहब मसला पूछ रहे थे, उनके घर के आसपास सांप बहुत नजर आ रहा है। सांप का ज्यादा नजर आना ये इस बात की अलामत है कि इंसान के घर के आसपास अगर बहुत ज्यादा सांप नजर आ रहे हैं, ये जादू की अलामत भी हो सकता है। और उलमा ने लिखा है, अगर किसी को ख्वाब में बहुत ज्यादा सांप नजर आए तो ये इस बात की अलामत है कि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी दुश्मनी और चाल चली जा रही है। और सांप की शक्ल में कभी कभी जिन्नात भी आते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अगर सांप को देखो तो 3 बार कहो चला जा चला जा चला जा, अगर वो जिन होगा तो चला जाएगा, उसके बाद मार सकते हो। तो सांप तो ऐसे ही बहुत जहरीला होता है। अच्छा, सांप अगर किसी को काट ले, तो आज इसी कटिहार के एक साहब ने मसला पूछा कि सांप काटने का, विष उतारने का एक हमारे यहाँ मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र पढ़ते हैं भाई बाकायदा, और कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे लोग ठीक हो जाते, उनका जहर उतर जाता। मैंने कहा क्या पढ़ते हैं? तो उन्होंने बड़ा उल्टा सीधा कुछ पढ़ के सुनाया, अल्लाह मोहम्मद रखो पाए सहाय, कुछ ऐसे पढ़ के उन्होंने सुनाया, और कहा कि उसके बाद सूरह यासीन भी पढ़ते हैं। मैंने कहा हो सकता है कि कभी कभी ये जो सांप होते हैं जिन्नात की शक्ल में भी होते हैं, और शैतान भी जिन्नात ही में से है। हो सकता है वो कोई शैतानी जिन हो जो सांप की शक्ल में इंसान को काट रहा हो, ताकि इंसान शिरकिया कलाम पढ़े और उसका जहर उतर जाए। अगर जहर किसी को काट भी ले सांप और जहर उतारना है तो अल्लाह का कलाम पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं आप, सूरह फलक पढ़ सकते हैं, सूरह नास पढ़ सकते हैं, शिरकिया मंत्र पढ़ने की और किसी शिरकिया मुशरिक ओझा के पास जाके उसको उतारने की बिल्कुल इजाजत नहीं। तो सांप कहा होता तो काफी था। फरमाया कयामत के दिन जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालेगा, उसका माल गंजे सांप की शक्ल में, उलमा ने लिखा गंजा सांप ज्यादा खतरनाक होता है। गंजा सांप की शक्ल में आएगा, लहू ज़बीबतान, उसकी आंखों के ऊपर 2 नुक्ते होंगे, युतफ़क़ुहु यौमल क़ियामा, और वो ज़कात न देने वाले की गर्दन में फंदा बन जाएगा। फ़याख़ुज़ु बिलहज़िमतैहि, और अपने जबड़े में उसको ले लेगा और कहेगा अना कंज़ुक अना मालुक, ए दुनिया में अपने माल को जमा करने वाले, बैंक बैलेंस बनाने वाले, खजाना बनाने वाले, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। इतनी खतरनाक चीज है ज़कात को न देना।
अगर कोई गैर मुस्लिम है और इस्लाम लाना चाहता है तो कुरान क्या कहता है, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। अगर ये लोग तौबा कर लें और नमाज कायम करने लगे और ज़कात अदा करने लगे तो ये तुम्हारे भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो ज़कात ना अदा करे वो हमारा भाई नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इस्लाम के साथ अगर वो जुड़ेगा तो नमाज भी कायम करेगा, ज़कात भी अदा करेगा। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया और कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कहा कि ज़कात हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे और आपका इंतकाल हो चुका है, लिहाजा अब हम ज़कात नहीं देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन ज़कात न देने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हजरत उमर ने रोकने की भी कोशिश और कहा कि ऐ हजरत अबू बकर, ऐ खलीफे वक्त, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप ज़कात न देने वालों के खिलाफ और ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ अगर आप जंग करेंगे तो अंजाम सोच लीजिए दुनिया क्या कहेगी, ये तो अपने ही लोगों के खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा था, वल्लाहि लौ मनऊनी इकालन, अल्लाह की कसम अगर ये अल्लाह के रसूल के दौर में एक रस्सी भी ज़कात में देते थे या एक ऊँटनी का बच्चा भी ज़कात में देते थे, लक़ातलतुहुम, तो मैं उस ऊँटनी के बच्चे के ऊपर या उस रस्सी के ऊपर में मैं जंग करूंगा जब तक उसको वसूल नहीं लूंगा। तो ये है ज़कात। ये ज़कात, इसका नाम ज़कात क्यों पड़ा? ज़कात के दो माना होते हैं, एक माना होते हैं पाक होना, एक माना होता है बढ़ना। ज़कात से आपका माल बढ़ता है और ज़कात से आपका माल पाक होता है, इसलिए ज़कात का नाम ज़कात रखा गया। और ये ज़कात का हुक्म क्यों दिया गया, इसकी मसलहत क्या है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी पहली लॉजिक ये है, आपके दिल से माल की मोहब्बत को कम करना है। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं और हमारे दिलों में माल की मोहब्बत बहुत है। कोई अगर ये कहता है मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है। किसी के दिल में कम है, किसी के दिल में ज्यादा है, लेकिन माल की मोहब्बत है। जब आप अपने माल की ज़कात निकालेंगे, 1 करोड़ का आपके पास माल है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपया आप ज़कात निकालेंगे, 7.5 कुंटल आपके खेत में अनाज पैदा हुआ, 7.5 कुंटल अनाज का जब 10% आप ज़कात निकालेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये सब माल मेरा नहीं है, इस माल में अल्लाह का भी हक है, इस माल में गरीबों का भी हक है, इस माल में रिश्तेदारों का भी हक है। माल की मोहब्बत ऑटोमेटिक कम होगी। ज़कात का एक मकसद ये भी है आपका माल पाक हो जाए। आप हलाल कमाई करते हैं, पाक कमाई करते हैं, लेकिन कुछ कमी कोताही हो सकती है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, कुछ अनजाने में कुछ आपसे गुनाह भी हो सकते हैं। ज़कात आपके माल को प्यूरिफाई करेगा, पाक करेगा, फिल्टर करेगा। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना हराम कमाई कर लो और ज़कात निकाल दो पाक हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। जो अनजाने में कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, ज़कात के जरिए वो मैल कुचैल पाक हो जाता है। ज़कात का तीसरा मकसद समाज से गरीबी का खात्मा किया जाए। आज का दौर तो वो है गरीबी का नहीं, गरीबों का खात्मा किया जा रहा है, गरीबों का खात्मा किया जा रहा है। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले स्कीमें निकालते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए हर स्कीम का फायदा अमीरों को मिल रहा है और गरीब बेचारा कल भी गरीब था, आज भी गरीब है और दिन ब दिन गरीब हो रहा है। ज़कात समाज के उन गरीब तबके की मदद के लिए रखी गई है जो अपनी आजीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मोहताज है। किसी के पास रहने को घर नहीं है, किसी के पास खाने को खाना नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। ये ज़कात उन गरीबों की मदद के लिए है। और ये भी याद रखो
इस ज़कात का एक मकसद और भी है, और वो मकसद ये है कि समाज में अगर कोई ऐसा इंसान है जो है तो मालदार, मगर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी दंगा फसाद की वजह से, किसी चोरी की वजह से बेचारा परेशान, वक्ती परेशान हो गया, उसकी मदद भी आप ज़कात की रकम से कर सकते हैं। ज़कात किसको दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। आइए कुरान से पूछते हैं, ज़कात का हकदार कौन है, ज़कात के मसारिफ क्या हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर, आयत नंबर 60 के अंदर, इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा। ज़कात फुकरा को दे सकते हैं, फकीर को। फकीर कौन है? जिसके पास माल न हो, जिसके पास दौलत ना हो, मोहताज है, जरूरतमंद है, चाहे वो मांगता हो चाहे मांगता ना हो। वल मसाकीन, और ज़कात की रकम से मिस्कीन की भी मदद कर सकते हैं। मिस्कीन के पास माल है मगर इतना नहीं है जितने उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं। फकीर वह है जिसके पास कुछ नहीं है, और मिस्कीन वह है जिसके पास है मगर जरूरत भर का नहीं है, उसकी भी मदद हम ज़कात से करेंगे। वल आमिलीना अलैहा, और ज़कात की रकम उसको भी दे सकते हैं जो ज़कात वसूलने जा रहा है। ज़कात वसूलने वाले की सैलरी, उसका पैसा भी ज़कात की रकम से दिया जा सकता है। वल आमिलीना अलैहा, उसके बाद फरमाया वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, और ज़कात की रकम उनको भी दे सकते हैं जिनके दिल को इस्लाम की तरफ मायल करना हो। कोई नॉन मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, उसने कुरान पढ़ा, उसने हदीसों को पढ़ा, उसने प्यारे रसूल को पढ़ा, अब वो इस्लाम की तरफ मायल हो रहा है, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया जाए ज़कात की रकम से, तो हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर ले, तो उसको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। उसके बाद फरमाया व फिर रिकाब, और गर्दन को छुड़ाने में, कोई गुलाम है उसको आजाद कराने में ज़कात की रकम दे सकते हैं। आज के दौर में गुलामी का दौर नहीं है, कोई मुसलमान बेकसूर है और कैद खाने में उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जेल की सलाखों के पीछे वो सड़ रहा है, उसको रिहा कराने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए वकीलों की फीस भरना या जो भी कानूनी प्रोसेस है वो भी ज़कात की रकम से पूरा किया जा सकता है। उसके बाद फरमाया वल गारिमीन, और ज़कात की रकम कर्जदारों को भी दे सकते हैं। कोई कर्जदार हो गया, उसने अपनी किसी जरूरत के लिए कर्जा लिया और अब बेचारे के पास ताकत नहीं अपना कर्जा अदा करने की, तो ज़कात की रकम से उसकी मदद कर सकते हैं। वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह, अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत के अंडर में जिहाद फी सबीलिल्लाह का काम हो रहा है, वहां पर भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। इसी तरीके से इस्लाम की दावत व तबलीग के जो काम है वो भी अक्सर उलमा के नजदीक इस मत में आते हैं, दावत व तबलीग के लिए भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। और आखिरी मसरफ वबनी सबील, कोई मुसाफिर आदमी है, अगरचे वो अपने घर में बहुत पैसे वाला हो लेकिन सफर में अगर वो लुट गया, पिट गया, उसकी रकम, उसकी मदद भी हम ज़कात की रकम से कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया ज़कात का मसरफ। अब और आगे बढ़िए, कौन कौन से माल में हमें ज़कात देनी है। सबसे पहले सोना और चांदी की ज़कात समझ लेते हैं। सोने की ज़कात आप लोग बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें। सोने की जो ज़कात है उसका मसरफ क्या है? 20 दीनार। 20 दीनार का जो वजन आज के जमाने में कैलकुलेट किया गया तो 20 दीनार का वजन बनता है 85 ग्राम, 85 ग्राम। अगर आपके पास 85 ग्राम या उससे ज्यादा सोना है तो उसकी ज़कात आपको निकालना है 22.5%, 2.5%। अब आज के दौर में मान लो 24 कैरेट सोने की कीमत इस वक्त 10 ग्राम 1,25,000 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे
और आपके पास जो सोना है वो 18 कैरेट का है, तो आपको 18 कैरेट के हिसाब से नहीं, आप ये देखिए कि जितनी कीमत का आपके पास 18 कैरेट सोना है, उतनी कीमत में अगर आप 24 कैरेट सोना लेते तो कितने का होता? ज़कात 24 कैरेट सोने की देना है, 18 कैरेट की ज़कात नहीं देना है। तो अगर आपके पास 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है, तो ओरिजिनल सोना, हदीस में सोने की ज़कात बताई गई है, सोना, ओरिजिनल सोना 24 कैरेट होता है। इसीलिए उलमा ने लिखा कि अगर किसी के पास 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, तो वो कीमत निकालेगा, मार्केट वैल्यू निकालेगा और ये देखेगा कि 24 कैरेट के हिसाब से उसके पास जो सोना है वो 85 ग्राम या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर उससे ज्यादा है या उतना है तो उसकी 2.5%, 2.5% ज़कात वो निकालेगा। अब यहां एक मसला और याद रखिए, मैं भी साउथ इंडिया में रमजान में तफसीर के लिए जाता हूं। पिछले साल कर्नाटक गया, वहां यह मसला सामने आया। कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा था कि हमारी बीवी के पास सोना है, हमने एक बार उसकी ज़कात निकाल दी, जिंदगी भर की छुट्टी हो गई। नहीं, अगर आपके पास सोना है और वो सोना 85 ग्राम या उससे एबव है, उससे ऊपर है, तो हर साल आपको ज़कात निकालना है। एक साहब कहने लगे, मौलाना ये कौन सी बात हुई, एक कपड़ा एक बार धुल दिया साफ हो गया, बार बार क्यों धुला जाए? मैंने कहा भाई, हर मिसाल हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। कपड़ा गंदा होता है तो बार बार भी धुला जाता है। शरीयत ये कह रही है कि आपके माल के ऊपर अगर साल गुजर रहा है, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है और साल भर से वो है आपके पास, एक साल उसके ऊपर गुजर गया तो उसकी ज़कात आपको देना है और हर साल आपको देना है अगर वो सोना आपके पास। और यहां एक बड़े पॉइंट की बात आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हमारे जो हनफी भाई रहते हैं वो आमतौर से अहले हदीसों के बारे में ये समझते हैं कि ये इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते। हम इमाम अबू हनीफा बल्कि तमाम इमाम का पूरा एहतराम करते हैं। हमें किसी इमाम से कोई अदावत और बुग़्ज़ नहीं है, अल्लाह गवाह है इस बात पर। हमारी दावत सिर्फ इतनी है कि चाहे इमाम अबू हनीफा हो, चाहे इमाम मालिक हो, चाहे इमाम शाफई हो, चाहे इमाम अहमद बिन हंबल हो, उनकी जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक हमें मिलती है हम ले लेते हैं। जो बात कुरान और हदीस के खिलाफ नजर आती है हम पूरे एहतराम के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनकी वो बात कबूल नहीं करते हैं, लेकिन उनका एहतराम तब भी करते हैं।